अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर उमर ख़िताब आज प्लस पे के एक अहम ब्रांच प्रैग्मेटिज़म पे बात करूँगा और कोशिश करूँगा कि प्रैग्मेटिज़म और एजुकेशन के दरमियान जो ताल्लुक़ है उसको वाज़े कर सकूँ। पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज़म, ह्यूमन लाइफ एंड ह्यूमन एक्सपीरियंसेस और द अल्टीमेट रियलिटी. With pragmatism, philosophy shifted from metaphysical questions to the problems of social life. According to it, all ideas will be accepted as true if they contribute in improving human life. यानी प्रैग्मेटिज़म के मुताबिक असली और आखिरी हकीकत इंसान की ज़िंदगी और इंसानी तजर्बात है जो वो अपनी ज़िंदगी में हासिल करते हैं। प्रैग्मेटिज़म की वजह से आज के फिलॉसफी मेटाफिज़िकल क्वेश्चंस से सोशल लाइफ प्रॉब्लम्स के तरफ शिफ्ट हो चुकी है। प्रैग्मेटिज़म वो तमाम आइडियाज़ को सच मानती है जो इंसानी ज़िंदगी के बेहतरी के लिए हैं। इसको एक्सपेरिमेंटलिज्म भी कहा जाता है क्योंकि इसमें साइंटिफिक इंक्वायरी और एक्सपेरिमेंटेशन का इस्तेमाल होता है, और कभी कभी इसको इंस्ट्रूमेंटलिज्म भी कहा जाता है क्योंकि आइडियाज़ इज़ टूल्स यानी एक्सपेरिमेंट इस्तेमाल होते हैं। प्रैग्मेटिज़म के बड़े बड़े सपोर्टर जॉन डीवी, विलियम जेम्स, चार्ल्स पियर्स हैं। प्रैग्मेटिज़म के बुनियाद पे एजुकेशन के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं। इस लिहाज से तीन किस्म के बड़े बड़े ऑब्जेक्टिव है। पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि इंडिविजुअल का टैलेंट और पोटेंशियलिटी को डेवलप किया जाए। दूसरा, एजुकेशन शुड प्रोवाइड ट्रेनिंग फॉर बेटर सोशल लाइफ के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करना चाहिए। और तीसरा, एजुकेशन शुड बी यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स इन अर्निंग अ लिविंग। प्रैग्मेटिज़म में टीचर और स्टूडेंट का क्या रोल होना चाहिए। द टीचर शुड बी अ गाइड एंड लीडर टू द स्टूडेंट्स. ही शी मस्ट बी क्वालिफाइड इन हैज़ अ नॉलेज ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, गाइडेंस, एडोलेसेंट डेवलपमेंट एंड टीचिंग मेथड. ये तमाम के तमाम चीज़ें एक टीचर के बिहाफ पे होनी चाहिए। और स्टूडेंट्स का क्या रोल होना चाहिए। फर्स्ट, the people will share learning experiences. They will be active participant. Number 3, they will learn by performing experiments. और सबसे अहम बात, they will enjoy freedom of movement in the class. प्रैग्मेटिज़म और करिकुलम। प्रैग्मेटिज़म का करिकुलम बिल्कुल वाज़ेह है और प्रैग्मेटिज़म के मुताबिक ऑल सब्जेक्ट ऑफ स्टडी विल बी एक्टिविटी बेस्ड. नंबर 2, लैंग्वेज इज़ लर्नड बाय डायलॉग, स्टोरी टेलिंग और लेटर राइटिंग. मैथ्स को किस तरह पढ़ाया जाता है। मैथ्स इज़ लर्न बाय सेलिंग, बाइंग, कीपिंग रिकॉर्ड्स. और इस तरह ज्योग्राफी को भी बहुत ज़्यादा अहमियत दिया जाता है, और वो है ज्योग्राफी इज़ लर्न बाय द विजिट्स टू रॉक्स इन द रिवर्स. और साइंस के बारे में बिल्कुल क्लियर कट प्रैग्मेटिज़म का नज़रिया वाज़ेह है। और साइंस इज़ लर्न बाय परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट्स. देयर विल बी एक्टिविटी rooms which relevant equipments for every experiment performing there. प्रैग्मेटिज़म का करिकुलम 4 ह्यूमन इम्पल्सेस पे जोर देता है, और उसमें पहला है कंस्ट्रक्टिव, दूसरा इन्वेस्टिगेटिव, तीसरा आर्टिस्टिक्स और चौथा है सोशल. और इसके मुतालिक कहा जाता है ऑल दीज are satisfied through curriculum. और 5वें नंबर पे है प्रैग्मेटिज़म एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग. प्रैग्मेटिज़म और मेथड ऑफ टीचिंग, इसका भी एक बहुत बड़ा ताल्लुक़ है। अगर हम इस ताल्लुक़ को लेते हैं तो इसमें पहले नंबर पे आता है
کہ میتھڈس آف ٹیچنگ کیا ہونے چاہیے. نمبر فرسٹ ہے سائنٹیفک اینڈ ایکسپریمنٹل میتھڈس ول بی یوزڈ. یہ اس لیے ان دا لرننگ آف آل لیسن importance will be given to scientific approach where the students will use observation and experimentations and will find correct answer. اور سائنس یہ ایک ایکٹیویٹی بیسڈ اپروچ ہے اور اس کے لیے آبزرویشن اور ایکسپریمنٹیشن بہت ہی ضروری ہے کیونکہ اس سے ایک آرگنائزڈ نالج حاصل ہوتی ہے. اور دوسرے نمبر پہ ہیں ایکٹیویٹی ان پریکٹیکل ورک ول بی ڈن ان دا کلاس. اور یوں کہا جاتا ہے اس کے لیے کہ all the students will be actively involved in practical work as it is the best method of learning by doing. جو لرننگ ایکٹیویٹی کے ذریعے حاصل ہوتے ہیں وہ دیر پا ہوتی ہے. اگر کنکلوژن کے طور پہ لیا جائے تو پریگمیٹزم اصل میں آئیڈیلزم اور ریئلزم دونوں کا ایک مشترکہ حل ہے. اور اس لیے کہا جاتا ہے اکارڈنگ ٹو پریگمیٹزم ہیومن لائف اینڈ ہیومن ایکسپیرینسز اور دا الٹیمیٹ ریئلٹی. اور اس کے ساتھ ساتھ ود پریگمیٹزم philosophy shifted from the metaphysical questions to the problems of social life. اور ان کے پریگمیٹزم کے جو بڑے بڑے سپورٹر تھے ان میں جان ڈیوی بھی ہے. اور جان ڈیوی کا بالکل یہ یقین تھا کہ جو علم ایکٹیویٹی بیس کے ذریعے حاصل کی جاتی ہے وہ بہت دیر بعد تک رہ جاتی ہے. سو تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.